बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी बीफ शनवारी कढ़ाई। बीफ शनवारी कढ़ाई बनेगी बहुत ही लाजवाब और वीआईपी। इंशाल्लाह ताला 2-3 मसालों से बनेगी, बहुत ही मज़ा आएगा आपको खा के। मेरे तरीके से बनाइए, इंशाल्लाह ताला बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेंडर और नरम गोश्त होगा। इसको मैं आपको तोड़ के भी चेक करवाऊंगा, पका के भी चेक कराऊंगा, बिल्कुल वीआईपी तरीके से करेगा। इसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, ये कैसे बनेगा इंशाल्लाह ताला, ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। साथ साथ चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी करते हैं रेसिपी स्टार्ट और बनाते हैं मज़ेदार सी बीफ शनवारी कढ़ाई। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी बीफ शनवारी कढ़ाई बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बीफ लिया है मैंने तकरीबन 700 ग्राम और इसमें जाएगा हाफ कप ऑयल का, इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून नमक का। इसमें 2 से 3 चीज़ें सिर्फ ऐड होंगी, उसी चीज़ों से हमने पकाना है इसको। इसमें ये शनवारी कढ़ाई होती है, इसमें इजाफी कुछ नहीं जाता। 1 चम्मच इसमें नमक का जाएगा। ऑयल को अच्छे से करेंगे गरम। नमक 1 चम्मच ऐड करेंगे, इसको करेंगे हम मिक्स। इसमें ऐड करेंगे अपना गोश्त। एक मरतबा इसने नीचे लगना है, उसके बाद नहीं। इसको हमने अच्छे से भूनना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट इसकी बुनाई करेंगे अच्छे से। जब गोश्त हमारा थोड़ा टेंडर हो जाए, फिर अपन दूसरा प्रोसेस इसमें स्टार्ट करेंगे। इसको 15 से 20 मिनट जितना भी आपने पकाना है, इसको पकाना है तेज़ आंच पे। जितना तेज़ आंच पे पकाएगा उतना ही मज़ेदार और टेंडर सा हमारा गोश्त होगा। चलें मिलते हैं इंशाल्लाह ताला 15 से 20 मिनट बाद। जी 10 से 15 मिनट भूनने के बाद गोश्त की हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 2 से 3 टेबल स्पून। इससे जो गोश्त की जो खुशबू होगी ना, वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। जो स्मेल इसकी गोश्त की आती है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसको लहसुन अदरक के पेस्ट में तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए और पकाएंगे अच्छे से। फिर हम इसमें पानी वगैरह डाल के जो भी करना है वो बाद में करेंगे। ये जो बीफ का गोश्त होता है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इसी वजह से इसको पकाने के 2 तरीके हैं। अगर आपने इसको कढ़ाई में पकाना है तो 3 गिलास पानी के ऐड करके आपने इसमें इसको 45 मिनट के लिए ढक्कन दे के पकाना है। और अगर आपने प्रेशर में पकाना है तो सिर्फ 1 गिलास पानी ही काफ़ी है। उसको आपने 15 मिनट लगाना है। 3 मिनट जो सीटी चलने से पहले और 12 मिनट हम इसको सीटी लगवाएंगे। इसको हम लगाएंगे प्रेशर, ताकि हमारा काम और प्रोसेस हमारा बिल्कुल जल्दी हो जाए। और इसका करते हैं बर्तन चेंज। इसको डालते हैं हम प्रेशर कुकर में। फिर मैं प्रेशर कुकर में डाल के आपको बताता हूँ इसकी मेजरमेंट आपने पानी की क्या रखनी। जी बर्तन हमने चेंज कर लिए हैं, इसको प्रेशर में डाल दिया। अब इसमें टेस्ट के लिए हम डालेंगे 1 टेबल स्पून हल्दी का। अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ये 1 डब्बा जाएगा भर के इसमें पानी का। इसको आपने 1 मरतबा हिला देना है ऐसे। अब इसको हम प्रेशर लगवाएंगे पूरे 15 मिनट के लिए। चले मैं इसको ढक्कन लगा के आपको बताता हूँ कि कितने मिनट लगाना है और कितने मिनट लगाना है। ले जी कुकर लगा लिया मैंने। इसको हमने तकरीबन 12 मिनट के बाद 3 मिनट लगेंगे सीटी चलने में और 12 मिनट हम पूरी सीटी लगवाएंगे। तकरीबन 15 मिनट हमने इसको लगाना है कुकर को, और फिर हम इसको उतारेंगे। फिर मैं आपको इसकी कंडीशन चेक करवाऊँगा। ले जी प्रेशर को मैंने लगाया था 15 मिनट के लिए। 15 मिनट को प्रेशर लगाने के बाद मैंने फिर इसको निकाल के कढ़ाई में ऐड कर लिया है, उसी में जिसमें मैंने इसको
पहले पका रहा था। अब जो थोड़ा बहुत पानी रहता है इसमें, वो इसमें खुश्क हो जाएगा। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर लिए थे मैंने 5 बड़े साइज़ के। टमाटरों को हम पकाएंगे अच्छे से। उन पर ढक्कन दे के पकाएंगे टमाटरों को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि स्टीम में जो है ना टमाटर हमारे गल जाएं बिल्कुल। इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे, 15 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। फिर हम इसमें दही और काली मिर्चें वगैरह जो भी ऐड करना है वो ऐड करेंगे। टमाटर हमारे गल चुके हैं, मेल्ट हो गए हैं। जो थोड़े बहुत रहते हैं वो भी हो जाएंगे। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। दही इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम। दही का और टमाटरों का जो पानी है ना, जो इसमें कमी बेशी रहती हुई गोश्त में, वो भी ख़त्म कर देगा। और दूसरा इसका टेस्ट लाजवाब होगा। अब इसको हम तेज़ आंच पे थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे, 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो टमाटर हमारे वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाएं और जो दही का पानी है वो भी छूट जाए और गोश्त की जो ग्रेवी हमारी थोड़ी सी जो बनती है कमाल की बन जाए। चले जी, 10 से 15 मिनट बाद मिलते हैं और फिर मैं आपको इसकी चेक करवाऊँगा कंडीशन कि ये कैसी हो गई। ले जी, शनवारी कढ़ाई हमारी बनने के बिल्कुल करीब आ गई है। ऑयल हल्का हल्का छोड़ने लग गई है। अब इसमें हम साबुत मिर्चें ऐड करेंगे तकरीबन 4 से 5 टेस्ट के लिए। इसको एक मरतबा अच्छे से हिला देंगे। काली मिर्चें जाएंगी इसमें दरदरी सी कुटी हुई 2 टेबलस्पून। इनको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। एक से 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। लो जी, शनवारी कढ़ाई हमारी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। फ्लेम को हमने कर दिया है कम। अब इसे ऐड करेंगे हम धनिया। इसको करूँगा मैं डिश आउट और फिर आपको चेक करवाता हूँ कि इसकी कंडीशन क्या है, इसकी फाइनल लुक कैसी है, इसका टेस्ट कैसा है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं 2 से 4 मिनट तक। इसको करते हैं डिश आउट, फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ। ले जी, माशाल्लाह से हमारी शनवारी कढ़ाई जो बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। वीआईपी सी चेक करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी लुक चेक करें, थिकनेस चेक करें कैसी कमाल के। ये गोश्त चेक करें कितना कितना वीआईपी गला हुआ है, चेक करें माशाल्लाह से। क्या कमाल की रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह बनी है। मेरे तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला गोश्त में गलने में कमी नहीं रहेगी। बहुत ही कमाल, लाजवाब और टेंडर किस्म की रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह ताला। ऐसी ही मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूँ अली रज़ा और आप देख रहे थे द फैमिली किचन।